ओम शांति। आज दिनांक 24 जून 2022 मम्मा के पुण्य स्मृति दिवस पर हम सब भाई बहनों की मम्मा को याद प्यार। मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती मम्मा जो सदा बाबा की श्रीमत को एक्यूरेट फॉलो कर नंबर 1 में आई। तो ऐसी मम्मा जो बाबा के ज्ञान की गहराइयों में जाकर बाबा के ज्ञान को सरल सहज मधुर बनाकर हम भाई बहनों के आगे परोसती थी और खुद पहले स्वरूप बनकर उसका प्रत्यक्ष प्रमाण बनती थी। तो ऐसी मम्मा के पुण्य स्मृति दिवस पर प्रातः क्लास में सुनाने के लिए मम्मा के मधुर वाक्य बाबा ने रखे, जिससे हमें मम्मा ने अटेंशन खिंचवाया। कर्म ही सुख और दुख का कारण है। कर्म ही सुख और दुख का कारण है। यह रिवाइज कोर्स है 15 दिसंबर 1963 का। मम्मा ने हम बच्चों को यह समझाया कि मनुष्य जानते हैं कि जीवन में सुख और दुख कर्म के आधार से प्रारब्ध के रूप में चलते हैं। तो इससे तात्पर्य यह है कि पहले कर्म किए, फिर कर्म की प्रारब्ध बनी सुख और दुख। तो सुख और दुख जब हम भोगते हैं तो हम यह भूल जाते हैं कि यह जो सुख दुख आ रहे हैं इसके रचयिता हम खुद हैं। तो मम्मा ने इसी बात पर आज अटेंशन खिंचवाया कि सुख और दुख का संबंध कर्म से है। कर्म को किस्मत नहीं कहेंगे। कई ऐसे समझते हैं कि किस्मत में होगा इसलिए दुख और सुख आया है, पर जो हम कर्म करते हैं उस कर्म के द्वारा जो फल बनता है वही फल सुख और दुख के रूप में हमारे आगे आता है। तो जब हम दुखी होते हैं, हम दुख में होते हैं, हमें कोई रोग घेर लेता है, हमसे किसी का झगड़ा हो जाता है, हमें अशांति चिंता भय सताता है, तो इसका कारण मम्मा बताती हमारे स्वयं के कर्म हैं, किस्मत नहीं। किस्मत यदि मानते तो किस्मत में मनुष्य समझते हैं कि किस्मत भगवान ने बनाई। तो किस्मत बनाने वाला भी मैं खुद मेरी किस्मत बनाने वाला हूँ। परमात्मा ने किसी की किस्मत नहीं बनाई। ऐसे भी नहीं किस्मत कोई पहले से बनी हुई पड़ी है, नहीं। यह दुख व सुख जो मनुष्य भोगता है उस दुख सुख को बनाने वाला भी मनुष्य ही है, क्योंकि कर्म करने वाला स्वयं मनुष्य है। तो वह फल का जिम्मेवार हो गया, अर्थात रेस्पॉन्सिबिलिटी उसकी हो गई जिसने कर्म किया। कहावत भी चली आ रही है, जैसी करनी वैसी भरनी। जो करता है वो भरता है। जैसा बीज बोते हैं वैसा वृक्ष उगता है, वैसा ही हमें फल प्राप्त होता है। कहावत गीता में भी है कि जीव आत्मा अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु है। जीव आत्मा अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु है। अर्थात जैसे वो कर्म करता है उस कर्म के हिसाब से वह स्वयं का शत्रु भी बनता है और स्वयं का मित्र भी बनता है। तो जब अच्छे कर्म किए जाते हैं तो अच्छे कर्म करने से अच्छा फल प्राप्त होता है। तो अच्छा फल प्राप्त वही है कि सुख शांति आनंद हमें सर्व प्राप्तियां हों। तो हम हो गए हमारे मित्र, और यदि हम दूसरों पर पत्थर फेंकेंगे तो वह पत्थर लौट कर हमें लगेगा। हम किसी को गाली देंगे तो वह गाली हमें भी देगा। यदि हम किसी की बुराई करेंगे
तो कोई हमारी भी बुराई करेगा। तो इससे तात्पर्य यह है कि हम सदा यह स्मृति रखें कि हम जैसा कर्म करेंगे उसका फल आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमारे आगे प्रत्यक्ष होगा। इसलिए अपने साथ मित्रता और अपने साथ शत्रुता का गायन है। दुख और सुख करने वाला खुद मनुष्य हुआ। तो यह बात इतनी स्पष्ट है कि दुख और सुख का जिम्मेवार मनुष्य खुद अपने आप है। इसलिए जब किसी भी रूप में दुख आता है तो उसको भगाने की कोशिश की जाती है, उससे दूर भागने की कोशिश की जाती है। लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। किसी किसी की तो अकाले मृत्यु भी हो जाती है तो दुख होता है, तो समझते हैं कि पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। फिर उसी आवेश में, जोश में भगवान को गाली देने लग पड़ते हैं। तो मम्मा कहती, अभी तुम्हारे आगे यह जो बातें आई, यह किया किसने? यह अकाले मृत्यु जो आया, यह रोग के रूप में दुख आया, क्या यह भगवान ने किया? यह जो लड़ाई झगड़े संसार में जितने भी दुख के कारण हैं, क्या यह सब भगवान ने किए? मम्मा पूछती, यह जो दुख है, लड़ाई झगड़े हैं, अशांति का कारण है, यह क्या भगवान ने दिया? भगवान जिसको कहा जाता है दुख हरता सुख करता, भगवान को सदा हम दुख के समय में पुकारते हैं, अशांति के समय में पुकारते हैं, अप्राप्ति के समय में पुकारते हैं कि भगवान हमें ऐसी चीज़ दे दो, भगवान हमारे दुख हर लो, भगवान हमें ऐसी नौकरी दिला दो, भगवान हमारी मत सुधार दो। तो जब भगवान से हम हर ऐसी चीज़ मांगते हैं जो हमें अप्राप्त है, और हम अपने लिए सुख की कामना भी भगवान से कर रहे हैं, इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान सुख देने वाला है, ना कि दुख देने वाला। यदि भगवान दुख देने वाला होता तो उसे हम याद ही नहीं करते। हम याद इसलिए करते हैं कि वह हमें दुख से मुक्त करा दे, अशांति से मुक्त करा दे, निर्धनता से मुक्त करा दे। हर आवश्यकता वाली चीज के समय हम भगवान को याद करते हैं, अर्थात हमारा उससे संबंध ऐसा है कि वह हमारे मांगने पर हमें देता है। तो कोई भी मनुष्य दुख नहीं मांगेगा, अशांति नहीं मांगेगा, कोई भी ऐसी चीज नहीं मांगेगा जिससे हम चिंता में आ जाएं, तनाव में आ जाएं, हम दरिद्र बन जाएं। भगवान से हर अच्छी चीज मांगी जाती है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान ने कभी हमें दिया था तो आज हम मांग रहे हैं, और यह स्मृति हमें पहले से है। हम देखते हैं कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, हमें चोट लग जाती है, तो हम सदा यही पुकारते हैं, हे भगवान, हे भगवान ऐसा कर दो, हे भगवान ये क्या हो गया। तो इसका मतलब हमारा मददगार वो भगवान है, ना कि हमें दुख देने वाला। तो हमें यह सोचना चाहिए कि दुख के समय जो याद आता है उसके लिए तो कह भी नहीं सकते कि वो दुख देने वाला है। यह भी तो समझने की बात है, जब याद करते हैं तो जरूर उसका संबंध हमारे साथ कोई दूसरी बात का है ना, कि दुख देने का है। इससे सिद्ध होता है कि दुख का कारण अथवा रेस्पॉन्सिबल कोई और है, उसमें भी कोई तीसरा नहीं। या तो एक मैं हूं या मेरा रचता स्वयं भगवान है। तो दो ही चीजें हैं, एक मैं और वह रचता जिसकी मैं संतान हूं। तो बाप रेस्पॉन्सिबल है या मैं रेस्पॉन्सिबल हूं, यह जज करना है।
तो मम्मा कहती भगवान सदा सुख दाता है, ना कि दुख दाता। तो दुख दाता फिर कौन हुआ? स्वयं मनुष्य हुआ। तो दुख का आधार बने कर्म। तो हम जैसे कर्म करते हैं वैसे ही हमें प्राप्ति होती है। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज कराने। यदि हम स्वस्थ हैं तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे भी नहीं, डॉक्टर को याद भी नहीं करेंगे। तो भगवान हमें उसी समय याद आता है जब हम दुख में होते हैं, हमें कोई कष्ट होता है, कोई समस्या होती है, जब हम भगवान को पुकारते हैं। तो इलाज करने के लिए जिस प्रकार हम डॉक्टर के पास गए, उसी प्रकार इस दुख का इलाज, कष्ट का इलाज उस भगवान के पास है। इसलिए हम उस भगवान को दुख के समय, कष्ट के समय, अशांति के समय याद करते हैं। तो इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान सुख देने वाला है, दुख का इलाज करने वाला डॉक्टर है। इसलिए सदा मुख से निकलता है ओ माई गॉड। भले कोई जाने या ना जाने, पर मुख से जरूर निकलता है ओ माई गॉड। तो यह भी समझने की बातें हैं कि आखिर हम जिसको याद करते हैं, क्या उसका हमारे इन सभी दुखों से कोई कनेक्शन है? क्या वह दुख का दाता है या उसका कनेक्शन सुख देने का है? तो यह हमारी याद से सिद्ध हो जाता है कि वह दुख खत्म करने वाला, अशांति से मुक्त करने वाला, कष्ट से मुक्त करने वाला भगवान परम पिता परमात्मा निराकार हम आत्माओं का पिता है। उससे हम खास प्रेम भी करते हैं, हम उसकी वंदना, आराधना, पूजा, याद सभी करते हैं। तो जरूर वह हुआ सुखदाता। तो दुख का कारण बने हम स्वयं, हमारे कर्म। तो जरूर जिम्मेवार मैं खुद, मेरे कर्म दुख के जिम्मेदार बने। तो अब यह जान लेना अति आवश्यक है कि दुख आते क्यों हैं, अशांति, कष्ट हमें क्यों प्राप्त होते हैं, जिसके लिए स्वयं भगवान को हम पुकारते हैं। तो भगवान खुद आकर हमें मार्ग बताता है कि ऐसे कर्म करो जिससे तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी, ऐसे कर्म करो जिससे हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस प्राप्त होगी। तो वह सुख का मार्ग दिखाने वाला, हमें दुख से मुक्त करने वाला भगवान निराकार परमात्मा हमें सच्चा सच्चा मार्ग बताते हैं। तो मम्मा कहती कि हम अभी भी सभी को कहते हैं कि आकर समझो, भगवान सुख का रास्ता बताने आया है। हम पहले भी समझाए, अभी भी समझाए और आगे भी समझाते रहेंगे कि आओ और समझानी समझकर जाओ। पर मनुष्य इतना अंधकार में है, इतना बेसमझ है कि वह यह भी नहीं समझने की कोशिश करता कि दुख का कारण क्या है और सुख प्राप्त करने का मार्ग क्या है। वह सिर्फ बहाने बना देते हैं, कहते हैं फुर्सत नहीं है, समय नहीं है, क्या करें, गृहस्थ धंधा संभालें या यह करें, वह करें, क्या करें, कैसे करें। इसलिए वह देखते संभालते हुए भी उसमें दुखी हुए पड़े हैं। अर्थात उन्हें पता है कि दुख से मुक्त होने का रास्ता भगवान ही बता सकते हैं, पर वे इतने डूब गए हैं कि इतने व्यस्त अपने आप को कर लिया है, इतनी जिम्मेवारियां अपने सर पर उठा ली हैं कि उन्हें भगवान से मार्ग जो प्राप्त होता है उसे समझने का भी समय नहीं है। तो यह सभी को समझना चाहिए कि मैं दुखी क्यों हूँ, मेरा दुख का कारण क्या है,
क्या सुख हमारे लिए होता ही नहीं है, इसका भी तो पता निकालना चाहिए। इसी जानकारी के लिए यहाँ बताया जाता है, जिन चीज़ों को तुमने मेरी समझा है यही दुख का कारण है। अर्थात किसी चीज में आकर्षण होना, किसी चीज में दुख मिटाने का इलाज क्या है वह भी जीवन में जानना, क्योंकि हमने जो मैं और मेरेपन में डूब गए हैं हम, वही दुख का कारण है। हमने जो जिम्मेवारियां अपने सर पर ले ली हैं वही दुख का कारण है। भगवान सदा कहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते मुझ पिता परमात्मा को याद करो, मैं जो श्रीमत देता हूँ उस श्रीमत अनुसार कर्म करो तो तुम दुख से मुक्त होकर सुख की दुनिया में जाने लायक बन जाओगे। तो आश्चर्य लगता है कि देखो, मनुष्य की बुद्धि जो समझ मिलते भी उसे धारण नहीं कर पाते। हम अनुभव से उसी बातों को समझ करके और धारण करके बतलाते हैं कि यह अनुभव की चीज है, जरूर अनुभव हुआ है, तभी तो कहते हैं कि प्रैक्टिकल में किस तरह से सुख की प्राप्ति हो सकती है। जो बहुत काल की आस रखते आए हो, अभी वह जो सुखदाता है वह स्वयं हमको अपना यह परिचय दे रहा है कि हे बच्चे, तुम दुखी हुए क्यों हैं? कारण तो तुम्हारा ही है, लेकिन तुम्हारे में ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें खुद को पता नहीं चलता, जिसके कारण दुख उठा रहे हो? क्या तुम्हारे कर्म ही दुख का कारण बनते जा रहे हैं? यह आ करके समझो। हम इतनी ऑफर करते हैं तो आश्चर्य है। देखो, यह सुनते भी बेचारे कहते हैं शायद बस यही चलना है। इसको ही कहा जाता है अहो मम माया। एकदम माया पकड़कर बैठी है और चाहते भी जिस चीज के लिए सारा दिन माथा कुट्टी करते हैं, वही बाप सामने से बतलाते हैं कि बच्चे, तुम्हारे सुख का कारण और दुख का कारण क्या है। तो इस बात को हम खुद स्वचिंतन कर समझ सकते हैं कि जब हम आत्माएं सतयुग में आई थीं, तो सतयुग में सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, अहिंसक, निर्विकारी थे। इसलिए वहाँ सर्व प्राप्ति थी, सुख की दुनिया थी, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब कुछ था। किंतु जब हम वाम मार्ग में आए, द्वापर युग में हमने कदम रखा, तो हमारी आत्मा 5 विकारों में घिर गई और जैसे जैसे विकारों ने हमको जकड़ा, वैसे वैसे दुख बढ़ते जा रहे हैं। और अब देखो हम कहाँ आ गए। मनुष्य तो माया को संपत्ति समझ लेते हैं, पर माया कहा जाता है 5 विकारों को। बाबा समझाते हैं, माया धन या संपत्ति को नहीं कहा जाता। माया जो तुम्हारे शरीर में जो तुम्हारे 5 विकार हैं उसे कहा जाता है। यही माया तुम्हें दुख देती है। यही ऐसी एक्स्ट्रा चीज तुम्हारे में द्वापर के बाद आ गई, जो तुम दुखी बन गए, अशांत हो गए, कष्ट बढ़ गए, रोग बढ़ गए। उसके पहले तुम सतयुग और त्रेता युग में थे तो सुख शांति से भरपूर थे, सर्व प्राप्तियों से संपन्न थे। अब जैसे जैसे नीचे आते गए, वैसे वैसे दुख, अशांति, व्याधि, सब कुछ चिंता बढ़ती चली गई। तो अब इस बात को समझ लेना अति आवश्यक है कि हम 5 विकारों में जब से ग्रसित हुए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में जब से डूबे हैं, तो हम दुख के वशीभूत हो गए हैं, दुखी बन गए हैं, कष्ट बढ़ गए हैं, रोग बढ़ गए हैं। तो वही भगवान जिसे हम सुखदाता, दुख हरता, सुख करता
कहते हैं। वही भगवान हमारा पिता है, हमें सुख की दुनिया में जाने का मार्ग बताता है। तो हम उस पिता को जब पहचान लेते हैं, वह पिता श्रीमत देते हैं कि 5 विकारों से मुक्त होकर सुखी दुनिया में चले जाओ। जैसे तुम सतयुग में थे, देवी देवता थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक थे, वैसे ही वापस तुम बन जाओ तो तुम सुखी हो जाओगे, कष्ट मिट जाएंगे। तो यही तुम्हारे कर्म जो होते हैं, वे कर्म तुम्हें दुख और सुख प्रदान करते हैं। तो मम्मा हमें यही शिक्षा देती कि जब तुम विकारों के वशीभूत होकर कर्म करते हो तो वही कर्म तुम्हें दुख देते हैं, और जब विकारों से मुक्त होकर तुम उस भगवान की मत पर चलोगे, अर्थात उसके बताए हुए मार्ग पर चलोगे, तो जो भी कर्म करोगे वह कर्म श्रेष्ठ होगा, वह सुख देने वाला होगा। तो ऐसे ही मम्मा की शिक्षाएं जो बाबा के ज्ञान की गहराइयों में जाकर हम बच्चों को मम्मा संपूर्ण एवं संपन्न बनाने के लिए देती थी। वरदान दिया, अपने पूज्य स्वरूप की स्मृति से सदा रूहानी नशे में रहने वाले जीवन मुक्त भव। अपने पूज्य स्वरूप की स्मृति से सदा रूहानी नशे में रहने वाले जीवन मुक्त भव। ब्राह्मण जीवन का मजा जीवन मुक्त स्थिति है। जिन्हें अपने पूज्य स्वरूप की सदा स्मृति है, उनकी आंख सिवाय बाप के और कहाँ डूब नहीं सकती। पूज्य आत्माओं के आगे स्वयं सब व्यक्ति और वैभव झुकते हैं, अर्थात बाबा आकर हमें ब्राह्मण बनाते हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली संतान बनाते हैं, और हमें स्मृति दिलाते हैं कि तुम पूज्य आत्मा हो। पूज्य आत्मा वह आत्मा होती है जो संपूर्ण पवित्र होती है। पवित्रता ही सर्व प्राप्तियों का आधार है। तो पवित्र जो आत्माएं होती हैं, उन आत्माओं का पूजन गायन और उनके आगे सभी प्राप्तियां स्वतः होती चली जाती हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं पूज्य आत्माओं के आगे सब व्यक्ति भी झुकते हैं और जो भी वैभव है वे भी स्वतः प्राप्त होते हैं। तो पवित्रता आधार बनी पूज्य आत्मा का, और पूज्य आत्मा सर्व प्राप्तियों से संपन्न होकर किसी भी चीज में उसकी आसक्ति नहीं रहती। वह सर्व संबंध सर्व प्राप्तियां एक भगवान निराकार से करती हैं। वह हद से निकलकर बेहद में होती हैं। जिस प्रकार हम देखते हैं हमारी जो जड़ मूर्तियां हैं आज भी सर्व प्राप्तियों की निमित्त बनी हुई हैं। आज भी सभी मनुष्य उनके आगे माथा टेकते हैं। तो उन्होंने ऐसी क्या प्राप्ति की, उन्होंने ऐसा क्या पुरुषार्थ किया, वे ऐसी सर्व प्राप्तियों से संपन्न कैसे बने? तो बाबा आकर संगम युग पर हमें सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनाते हैं, नर से नारायण बनाते हैं, पतित से पावन बनाते हैं। हम आत्माएं जब खुद को पूज्य आत्मा की स्मृति दिलाते हैं तो हम सर्व बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। कर्म के बंधन से मुक्त, देह के बंधन से मुक्त, संबंध से मुक्त, पदार्थों से मुक्त, संस्कारों से मुक्त। हमारा बिल्कुल भी झुकाव इन विनाशी चीजों के ऊपर नहीं रहता, विनाशी संबंधों के ऊपर नहीं रहता। इस बंधन से मुक्त होकर हम बेहद में होते हैं और सभी को सर्व प्राप्तियां कराने के निमित्त बनते हैं। तो बाबा कहते पूज्य आत्मा किसी के पीछे भी आकर्षित नहीं हो सकती। वे कभी किसी बंधन में बंध नहीं सकते, सदा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करते हैं, क्योंकि सर्व प्राप्तियों से संपन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं,
इच्छा मात्रम अविद्या होते हैं, वे सर्व आत्माओं को कुछ न कुछ प्राप्ति कराने के निमित्त बनते हैं। स्लोगन में बाबा कहते, सच्चा सेवाधारी वह है जो निमित्त और निर्माण है। सच्चा सेवाधारी वह है जो निमित्त और निर्माण है, अर्थात हर कर्म निमित्त होकर करना, सदा गुणग्राही बनकर विशेषताओं को ग्रहण करते जाना, यही सच्ची सेवा है। क्योंकि जितना जितना हम गुण ज्ञान तथा शक्तियों को ग्रहण कर उसका प्रत्यक्ष प्रमाण बनते हैं, तो वही प्रत्यक्षता सेवा का आधार बनती है और हम सच्चे सेवाधारी बन जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।